हेलो एवरीवन। लास्ट सी ट्यूटोरियल के वीडियो में आपको बताया था स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसके कुछ प्रोग्राम्स भी बताए थे। अब हम स्ट्रक्चर के नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर, ये दोनों चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर की। ओके, कि हम स्ट्रक्चर में एरे को किस तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली होता क्या है, एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। यानी आप एक से अधिक स्ट्रक्चर बना रहे हो और उसमें आप एरे का यूज़ कर रहे हो। ओके, यानी आप स्ट्रक्चर के अंदर एरे कैसे यूज़ करोगे वो हम देखेंगे इसमें। ओके, जैसे मान लो कि आपको एरे यूज़ करना है। एरे के अंदर आपको कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है। मान लो मुझे स्टूडेंट का डेटा देना है। ओके, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा मुझे देना है, तो उसके लिए मुझे एरे बनाना होगा और फिर स्ट्रक्चर के थ्रू हम उस एरे को यूज़ करेंगे। ओके, used to store information about multiple entities of different data types। आप जानते हैं एरे में अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। ओके, अगर मैंने इंटीजर बनाया हुआ है तो इंटीजर का डेटा आएगा। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स भी हम इसे कहते हैं या एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, अगर हम इसको प्रोग्राम वाइज इसको देखें कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएं, कैसे उसको यूज करें। ओके, तो एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूं। नाउ दिस इज, ये सी का एक प्रोग्राम है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइंड है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर मैंने दो एंटिटीज प्रोवाइड की है, रोल नंबर और नेम। ओके, रोल नंबर और नेम मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप किसी स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम आप दे रहे हो, आप एन नंबर ऑफ स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम्स उसमें प्रोवाइड करके उसको रन करा सकते हो। ओके, तो स्ट्रक्चर के अंदर दो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर और कैरेक्टर। ओके, नाउ मेन एक चीज और, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया है। ओके, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को आप मेन क्लास में भी डिफाइन कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, वॉइड मेन में आते हैं। आई लूप चलाने के लिए स्ट्रक्चर की वैल्यू 1 by 1 स्टोर होती है बाय यूजिंग लूप। ओके, सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट st ऑफ 5, यहां पर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है st। ओके, और उसकी वैल्यू क्या है 5, यानी हम 5 स्टूडेंट का डेटा इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले यूजर से कहते हैं कि आप डेटा प्रोवाइड करो 5 स्टूडेंट के। ओके, लूप चलाया 1 to 5। ओके, प्रिंट अप, अब उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं रोल नंबर और नेम। तो रोल नंबर के लिए परसेंटाइल एम्परसेंड STI डॉट रोल, यानी ST आपका क्या था ऑब्जेक्ट, डॉट रोल आपकी क्या थी वो एंटिटी रोल नंबर के लिए। और सेम लूप के अंदर ही ST ऑफ I डॉट नेम, यानी नाम और रोल नंबर आप 1 by 1, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर नेम, देन लूप चला सेकंड के लिए, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर एंड नेम। ओके, तो ये 1 by 1 जब तक आपने कंडीशन दी हुई है तब तक ये रन करेगा। देन आफ्टर हम इसे प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए सेम प्रोसीजर, आप फिर से लूप चलाओगे 0 से लेके <5 तक। ओके, और आप उसको प्रिंट कराओगे रोल नंबर परसेंटाइल डी, नेम परसेंटाइल एस, ST ऑफ I डॉट रोल एंड ST ऑफ I डॉट नेम, यानी आप रोल नंबर और नेम उसको डिस्प्ले करा रहे हो। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, पहले कंपाइल कराते हैं। कंपाइल नो प्रॉब्लम, रन कराया इसको, ये आ गया। एंटर रिकॉर्ड ऑफ 5 स्टूडेंट, एंटर रोल नंबर, पहले रोल नंबर मान लीजिए मैंने रोल नंबर दिया 1। ओके, नेम मैंने दे दिया अमित। ओके, सेकंड का 2, नेम मैंने दे दिया अमन। ओके, थर्ड नेम मैंने दे दिया नेहा। ओके, 4 नेम मैंने दे दिया मोहन। ओके, रोल नंबर 5 नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया जस्ट सपोज शिवा। ओके, एंटर। नाउ अब देखिए स्टूडेंट का डेटा, रोल नंबर 1 नेम अमित, रोल नंबर 2 नेम अमन, रोल नंबर 3 नेम नेहा, यानी जितने भी आपने स्टूडेंट्स के डेटा दिया हुआ था, पांचों स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर्स वो 1 by 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को। ओके, आई होप ये सबका क्लियर होगा। ओके, इसके अलावा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा सकते हो, उनकी एंटिटीज बढ़ा सकते हो। मैंने रोल नंबर और नेम लिया था, आप उसमें मार्क्स ले सकते हो, एड्रेस ले सकते हो। ओके, आई होप ये क्लियर होगा सबको। नाउ नेक्स्ट थिंग हम इसमें देखते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, नेस्टेड स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। सी प्रोवाइड अस द फीचर ऑफ नेस्टिंग वन स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, यानी आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को स्टोर कर सकते हो। ओके, मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें नाम और रोल नंबर है, उसके अंदर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ ओके और मार्क्स है।
तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, और स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टिंग करने के दो तरीके होते हैं। बाय सेपरेट स्ट्रक्चर, आप अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओ। आपने दो स्ट्रक्चर बना लिए, एक के अंदर दूसरा नहीं है बट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, पहला तरीका तो ये है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसका सिंटैक्स है। मान लीजिए मैंने स्ट्रक्ट डेट बनाया हुआ है, इंट dd mm y मैंने यहाँ पे कुछ डेट मंथ और ईयर दे रखे हैं। दूसरा फिर मैंने एम्प्लॉय आईडी नेम डेट ऑफ डीओजे emp of 1। नाउ अब ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का emp1। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एम्प्लॉय के डेटा को भी यूज कर सकते हो और उसके डेट को भी यूज कर सकते हो। यानी आप डेट स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यू है वो भी असाइन हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, और एम्प्लॉय के अंदर जो वैल्यू है वो भी एक्सेस हो सकती है। ओके, कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू हम अगर देखें तो नाउ ओपन करते हैं फाइल को। दिस, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ओके, दो, एक के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है बट डिपेंड दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर है मेरा एड्रेस नाम का, जिसके अंदर तीन वैल्यू दी हुई है, इन सिटी, पिन कोड और फोन। ओके, और दूसरा स्ट्रक्चर मेरा है, देखिए यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है स्ट्रक्चर विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ क्रिएट नहीं किया हुआ है। ऑब्जेक्ट आप हमेशा दूसरे स्ट्रक्चर को बनाओगे जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर होगा। मान लो मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर बनाए होते तो ऑब्जेक्ट थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता और वो फर्स्ट एंड सेकेंड को एक्सेस करता। ओके, नाउ दूसरा स्ट्रक्चर है मेरा emp नाम का, जिसके अंदर मैंने डेटा दिया हुआ है नेम। ओके, सिर्फ नेम दिया हुआ है। ओके, नाउ अब इसके अंदर नेम के अंदर हम यूज कर रहे हैं किसको, एड्रेस को। स्ट्रक्ट एड्रेस, जो ये पहले वाले स्ट्रक्चर का जो नाम है, और ऐड ADD। यानी अब आप मेन प्रोग्राम में जब भी आपको इनके डेटा को एक्सेस करना हो, आप किसके थ्रू करोगे, ऐड के थ्रू करोगे। ओके, नाउ अब मेन में आते हैं। स्ट्रक्ट emp even, अब मैंने यहाँ पे एक even बनाया हुआ है जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो कि इन दोनों के डेटा को एक्सेस करेगा। ओके, CLR ओके, एम्प्लॉइज डिटेल, अब एम्प्लॉइज डिटेल आप दोगे परसेंटाइल एस, परसेंटाइल LD, परसेंटाइल एस किसको रेफर कर रहा है, सिटी को। परसेंटाइल एस किसको, यहाँ पे नेम, यानी नेम को रेफर कर रहा है पहला, दूसरा रेफर कर रहा है सिटी को, तीसरा पिन कोड को, और चौथा फोन को। ओके, तो even डॉट नेम, नेम कहाँ था, emp के अंदर, दिस, ये इसको एक्सेस कर रहा है। देन आफ्टर परसेंटाइल even डॉट ऐड डॉट सिटी, ये सिटी का डेटा। देन लॉन्ग इंट परसेंटाइल LD, ये रेफर कर रहा है किसको, पिन को, और परसेंटाइल S यानी ये फोन को कर रहा है। ओके, फोन नंबर को आप इंटीजर भी ले सकते हो, लॉन्ग इंट भी ले सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको चेंज कर दूं, क्या कर दिया। ओके, नाउ अब डिटेल्स आपने यूजर को प्रोवाइड कर दी और उसको एज इट इज हम प्रिंट करा देंगे। ओके, प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, नो प्रॉब्लम। रन किया, एंटर एम्प्लॉय डिटेल, मान लो कि मुझे नेम देना है, मैंने नेम दे दिया। ओके, दूसरा आपको सिटी देना था, मैंने सिटी दे दी, वाराणसी। ओके, तीसरा आपको पिन कोड देना था, 221001 दे दिया। ओके, चौथा आपको रोल नंबर, फोन नंबर देना है 9999999999, मैंने ये प्रोवाइड कर दिया, एंटर। नाउ डिटेल्स आर नेम अमन, सिटी वाराणसी, पिन कोड दिस, फोन दिस। ओके, यानी एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है लेकिन वो उसको एक्सेस कर रहा है। ओके, वो डिपेंड कर रहा है उस पर, और उसको हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये आपका एग्जाम्पल है किसका, ये आपका एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर के नेस्टिंग के पहले पार्ट का, दैट इज सेपरेट स्ट्रक्चर का यूज करके। ओके, दो स्ट्रक्चर बनाया, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों को कॉल कर रहे हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आप एक बार फिर प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं इसको। नाउ सेकेंड जो हमारा है वो है एम्बेडेड स्ट्रक्चर। एम्बेडेड स्ट्रक्चर बताता है कि आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करोगे, यानी वहां पे स्ट्रक्चर, प्रीवियस प्रोग्राम में हमने स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग किए थे, वो एक दूसरे के अंदर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर। ओके,
किस तरह? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय पहला स्ट्रक्चर जिसको हम आउटर स्ट्रक्चर कहते हैं, इंट आईडी कैर नेम। नाउ स्ट्रक्ट डेट, ये देखिए ये स्ट्रक्ट यहां पर आया नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इनसाइड एम्प्लॉय है, यानी डेट रन कर रहा है इनसाइड एम्प्लॉय। ओके, नाउ डीओजे, डीओजे आपका इनर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, यानी आप इनर स्ट्रक्चर का डेटा यूज करना चाहोगे तो आप डीओजे लोगे। ओके, देन जब दोनों स्ट्रक्चर की वैल्यू आपको यूज करनी हो तो आप emp1 लोगे। क्लियर है? यानी ये जो आप देख रहे हो सेमीकोलन के जस्ट पहले ऑब्जेक्ट डीओजे, ये डेट का है, और आउटर स्ट्रक्चर को खत्म करने से पहले जो मैंने ऑब्जेक्ट दिया है emp1, वो किसका है? एम्प्लॉय का है। ओके, एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझें, एक और प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। दिस स्ट्रक्ट टीएमपी, मैंने स्ट्रक्ट टीएमपी बनाया हुआ है। ओके, इंट आईडी नेम, यानी मैंने आईडी और नेम लिया हुआ है। ओके, एक एम्प्लॉय का, और फिर उसकी डेट ली हुई है। यहां पर हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता रहे हैं कि मतलब किस डेट पे उसने ज्वाइन किया था। ओके, नाउ डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको पता है 3 एलिमेंट्स आते हैं, डेट, मंथ और ईयर। ये उसका क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है, यानी किस मैनर में वो होंगे, dd mm yy। ओके, डीओजे ये किसका ऑब्जेक्ट है? डेट का। E1 ये किसका ऑब्जेक्ट है? emp का। ओके, नाउ अब मेन में आते हैं। मेन में इसको कैसे यूज करेंगे? E1 डॉट id, id किसका पार्ट है? फर्स्ट स्ट्रक्चर का, यानी आउटर स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो E1 डॉट id इज इक्वल टू 101, मैंने 101 दे दिया। strcpy E1 डॉट नेम अमन कुमार। strcpy कैसे यूज करेंगे वो मैंने स्ट्रक्चर के पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में बताया था। यानी हम बेसिकली कॉपी कर रहे हैं स्ट्रिंग का डेटा इनटू कैर ऑफ एरे में, यानी स्ट्रिंग में। ओके, नाउ ये दोनों फर्स्ट स्ट्रक्चर के, यानी पहले आउटर स्ट्रक्चर के दोनों वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी, 101 और E1 डॉट नेम। ओके, नाउ E1 डॉट डीओजे डॉट dd, यानी E1 डॉट डीओजे यानी आउटर स्ट्रक्चर डॉट इनर स्ट्रक्चर डॉट ऑब्जेक्ट dd, क्या वैल्यू? 10। E1 डॉट डीओजे डॉट mm 11। E1 डॉट डीओजे डॉट yy इज इक्वल टू 2010। ओके, यानी E1 आउटर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, डीओजे इनर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, और ये वेरिएबल। ओके, तो dd mm yy मैंने डेटा प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पे इसको 1 by 1 हम प्रिंट करा रहे हैं। ओके, डेटा ऑफ एम्प्लॉय इज E1 डॉट id, E1 डॉट नेम, ओके, और डीओजे उनकी 1 by 1, 1 2 3 ये तीनों, E1 डॉट डीओजे डॉट dd, E1 डॉट डीओजे डॉट mm, E1 डॉट डीओजे डॉट yy। ओके, अब इसको कंपाइल कराएं, नो प्रॉब्लम। नाउ इसको रन कराया, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम अमन कुमार, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 11 2010। ओके, अब इसमें आप और डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिया था क्योंकि मुझे एक ही स्टूडेंट का डेटा एक ही एम्प्लॉय का डेटा प्रोवाइड करना था, E1। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे E2 E3 आप इसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे। ओके, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आज कवर हुए हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट था एरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हम एरे को कैसे यूज करें, और दूसरा था स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टिंग, कि हम नेस्टिंग किस प्रकार करें स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, फिर से देखिए स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है बाय सेपरेट स्ट्रक्चर, आप 2 स्ट्रक्चर अलग अलग बनाओगे, वो एक दूसरे पर डिपेंड होंगे लेकिन एक दूसरे के अंदर डिफाइन नहीं होंगे। और दूसरा तरीका है हमारा बाय एम्बेडेड स्ट्रक्चर, जिसमें हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी, इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, प्रोग्राम को रन कराने की कोशिश करिए। इसमें अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें, और ये टेक्निक, ये प्रोग्राम आपको कैसे लगे, कोई प्रॉब्लम है या क्लियर है, किसी भी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।